हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम बात करने वाले हैं गॉड ऑफ फुटबॉल की, मैराडोना की, जिनका 60 की उम्र में 25 नवंबर को हार्ट अटैक से निधन हो गया। 2 हफ्ते पहले उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी, तब उन्हें ब्रेन सर्जरी के लिए भर्ती करवाया गया था। मैराडोना की गिनती महान फुटबॉलर्स में होती है। उन्होंने 1986 में अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जितवाने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था। तो आज हम उनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे। 5 फीट 5 इंच का फुटबॉलर मैराडोना का जन्म 30 अक्टूबर 1960 को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हुआ था। डिएगो मैराडोना के पिता एक फैक्ट्री में मजदूर थे और उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता। मैराडोना और उनका परिवार एक स्लम में रहा करते थे। मैराडोना के 8 भाई बहन थे, जिस वजह से उनका परिवार अपनी ज़रूरतें पूरी करने में सक्षम नहीं थे। जब मैराडोना सिर्फ 3 वर्ष के थे तो उन्हें गिफ्ट में एक फ़ुटबॉल मिली थी। तब से ही वो फुटबॉल के प्यार में पड़ गए। मैराडोना जब 8 वर्ष के थे, वो एक स्थानीय क्लब के लिए ट्रायल देने गए। वहाँ मौजूद कोच उनकी फ़ुटबॉल खेलने की क्षमता को देखकर एकदम हैरान हो गए। उनको यकीन नहीं हुआ कि वो सिर्फ 8 साल के हैं। उनका खेल देखकर ऐसा लगता था कि उनका जन्म फुटबॉल खेलने के लिए ही हुआ है। उसके बाद उन्होंने सिर्फ 16 की उम्र में इंटरनेशनल फ़ुटबॉल जगत में कदम रख दिया था। मैराडोना के पास चतुराई, तेज़ी, चौकन्नी नज़र, गेम को काबू में रखने की क्षमता और ड्रिबलिंग जैसे गुण थे। 1982 में उन्होंने अपना वर्ल्ड कप खेला और इस टूर्नामेंट में उन्होंने 2 गोल किए। इसी साल वो स्पेन के मशहूर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए खेलने के लिए चले गए। उस समय उनको आज की कीमत के हिसाब से 56 करोड़ रुपए की फ़ीस मिली थी। इस डील के साथ वो उस समय दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे। पर मैराडोना बार्सिलोना में खुश नहीं थे। इसके बाद 1984 में वो इटली के एक फ़ुटबॉल क्लब नेपोली के सदस्य बन गए थे। ये क्लब आर्थिक रूप से ठीक नहीं था, फिर भी उन्होंने मैराडोना को 77 करोड़ रुपए दिए। मैराडोना को फ़ीस देने के लिए इस क्लब ने बैंक से लोन तक लिया था। इस कमज़ोर क्लब को ज्वाइन करके मैराडोना ने बता दिया कि वो रिस्क लेना जानते हैं। अर्जेंटीना से खेलते हुए मैराडोना ने इंटरनेशनल करियर में 91 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 34 गोल किए। उन्होंने 4 फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट भी खेला, जिसमें 1986 का वर्ल्ड कप शामिल था। 1986 वर्ल्ड कप में वो अर्जेंटीना के कैप्टन भी थे। 1986 का वर्ल्ड कप मैक्सिको में आयोजित किया गया था। इसी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में मैराडोना ने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा हमेशा होती रहेगी। क्वार्टर फाइनल का यह मैच अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच था। दोनों देश के बीच यह मैच पहले से ही ज़्यादा तनावपूर्ण था, क्योंकि इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच सिर्फ 4 साल पहले फॉकलैंड युद्ध हुआ था। 22 जून 1986 को सांसें थमा देने वाला इस रोमांचक मैच के 51 मिनट बीत गए थे और दोनों टीमों में से कोई भी गोल नहीं कर पाया था। इसी समय मैराडोना विपक्षी टीम के गोलकीपर पीटर सिल्टन की तरफ उछले और उन्होंने अपने हाथ से फुटबॉल को नेट में डाल दिया। हाथ का इस्तेमाल होने की वजह से यह गोल विवादों में आ गया। फुटबॉल के नियमों के अनुसार हाथ का इस्तेमाल होने के कारण यह गोल फाउल था और इसके लिए मैराडोना को येलो कार्ड दिखाया जाना चाहिए था। लेकिन उस समय वीडियो असिस्टेंट टेक्नोलॉजी नहीं थी और रेफरी इस गोल को ठीक से देख नहीं पाए थे। इस वजह से इसे गोल माना गया और इसी गोल के साथ अर्जेंटीना 1-0 से मैच में आगे हो गया। मैच के बाद मैराडोना ने कहा था, यह गोल थोड़ा सा अपने सिर और थोड़ा सा भगवान के हाथ से किया था। इसके बाद से फुटबॉल इतिहास में यह घटना हमेशा के लिए हैंड ऑफ गॉड के नाम से दर्ज हो गई। इसी मैच में इस विवादित गोल के ठीक 4 मिनट बाद मैराडोना ने कुछ ऐसा किया जिसे गोल ऑफ द सेंचुरी यानी कि सदी का गोल कहा जाने लगा। वो फुटबॉल को इंग्लैंड की टीम के 5 खिलाड़ियों और आखिरकार गोलकीपर सिल्टन से बचाते हुए ले गए और गोल पोस्ट के भीतर डाल दिया। इस मैच के बाद मैराडोना ने कहा था, इस मैच का महत्व सिर्फ जीत से कहीं ज़्यादा था। इसका मकसद इंग्लैंड को वर्ल्ड कप से बाहर करना था। ये इस मैच के बाद मैराडोना ने कहा था। इसके बाद वो आगे चल के ये वर्ल्ड कप भी जीते। वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने अपना सफ़र क्लब नेपोली के साथ जारी रखा। इस क्लब में कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं था, लेकिन 1987 में मैराडोना ने इस क्लब को इटली की एक बड़ी चैंपियनशिप जिताई और ये क्लब
बड़े बड़े क्लब को चुनौती देने लगा। फिर वो नेपोली को सफलता दिलाते रहे। 1991 में कोकेन ड्रग लेने के आरोप में उन पर 15 महीनों का प्रतिबंध लगा दिया गया और उन्हें इटली से वापस लौटना पड़ा। फिर वर्ल्ड कप 1994 में वो फिर वर्ल्ड कप के लिए मैदान पर लौटे, लेकिन एक बार फिर उनके ड्रग लेने की पुष्टि हुई और उन्हें वापस भेज दिया गया। इसी के साथ उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर समाप्त हो गया। 1997 में एक बार और उनकी ड्रग लेने की पुष्टि हुई और उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। तब वो 37 साल के थे। उनका करियर 21 साल का रहा। उनके निधन पे कई बड़े बड़े लोगों ने शोक प्रकट किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, शाहरुख खान, फुटबॉल के दूसरे लेजेंड पेले, रोनाल्डो, मेसी जैसे स्टारों ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।